दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा परिंदों की इकसाम पाई जाती हैं। इन सब में से बाज़ एक ऐसा परिंदा है जो कई हज़ार मीटर ऊंचा उड़ सकता है और अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न अपने पंजों में भरकर उड़ जाता है। इसलिए इसको परिंदों का राजा कहा जाता है। बाज़ हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास निकाल देता है ताकि बाज़ का बच्चा इस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो पाए, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। बाज़ एक परिंदा है, फिर भी इसको पता है कि कभी कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। आप अगर ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ इतनी ही अनकंफर्टेबल होगी, और हम इंसान इस बात को नहीं समझते और बिना मेहनत किए एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं जो कभी नहीं मिलती। बाज़ का बच्चा जब पैदा होता है तो इसकी माँ इसको अपने पंजों में दबोचकर आसमानों की बुलंदियों पर ले जाती है, इसको बताने के लिए कि तू आसमानों की बुलंदियों में उड़ने के लिए पैदा हुआ है। तू परिंदों का बादशाह है। बाकी परिंदे शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन तेरी तरह आसमानों की बुलंदियों पर उड़ नहीं पाएंगे। मादा बाज़ अपने बच्चे को ज़मीन से हज़ारों मीटर ऊपर आसमानों की बुलंदियों पर ले जाकर छोड़ देती है। वो बच्चा तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। वो नीचे आते आते अपने परों को खोलने लगता है और इसके पर फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीखा। वो ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर होता है और ऐसा लगता है कि वो अभी ज़मीन से टकराएगा और इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो ज़मीन के बहुत पास आता है तो इसकी माँ का पंजा दोबारा इसको आकर पकड़ लेता है, जो इसके पीछे ही उड़ती आ रही होती है, और इसको दोबारा हज़ारों मीटर दूर आसमानों की बुलंदियों पर ले जाकर छोड़ देती है। और वो तब तक ऐसा करती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता। इस तरह बनता है एक बाज़। बारिश के वक्त जब सारे परिंदे सहारा ढूंढते हैं बारिश से बचने का, तब ही ये बाज़ बादलों से ऊंचा उड़ता है। इसकी उम्र 70 बरस होती है। जब बाज़ 40 बरस का होता है तब एक परेशानी इसकी मौत बनकर आती है, जो इस दुनिया की परेशानियों से बहुत बड़ी होती है। 40 साल की उम्र में इसकी चोंच इतनी बड़ी और आगे से मुड़ जाती है कि इससे शिकार नहीं हो पाता। इसके पर बहुत बड़े और भारी हो जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता, और इसके पंजों के नाखून बहुत बड़े और आगे से मुड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। तब इसके पास बचते हैं 3 रास्ते। नंबर 1, वो बेबस बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करे। नंबर 2, या चील और कौवे की तरह मरे हुए जानवर खाए। 3, या वो अपने आप को एक नई ज़िंदगी दे, और वो नई ज़िंदगी मिलेगी एक दुश्वार और पेनफुल मेहनत से। और वो तीसरा रास्ता ही इख्तियार करता है, क्योंकि अगर वो पहले 2 रास्ते इख्तियार करेगा तो इसको कोई भी बाज़ या परिंदों का राजा नहीं कहेगा। वो अपने आप को पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है और फिर नए सिरे से स्टार्ट करता है अपने नए जीवन के लिए एक पेनफुल मेहनत, ताकि वो दोबारा आसमानों की बुलंदियों पर उड़ सके और बता सके कि मैं ही राजा हूँ। मैं कभी हार नहीं मानता। पहाड़ों पर जाकर वो अपनी चोंच चट्टानों पर मार मार कर लहूलुहान कर देता है, और तब तक नहीं रुकता जब तक अपनी चोंच को तोड़ नहीं देता, और फिर निकलती है इसकी नई चोंच। इसके बाद वो अपने पंजों को इतना पत्थरों पर रगड़ता है कि इनको भी तोड़ देता है, और फिर जब इसकी नई चोंच निकलती है वो इस चोंच से अपने बड़े हुए और भारी परों को एक एक करके अलग कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद निकलते हैं इसके नए पर।
इन सारे कामों में इसको टाइम लगता है 6 महीने का, ताकि वो दोबारा आसमानों की बुलंदियों पर आसमानों का सीना चीर कर उड़ सके और अपना शिकार खुद कर सके। दोस्तों, इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आए तो हमारे पास होते हैं 3 रास्ते। नंबर 1, या तो हम हार मान जाएं और ज़िंदगी एक हारे हुए इंसान की तरह बेबसी में गुजार दें। नंबर 2, या हम कोई सहारा ढूंढें, और एक बात याद रखना, हारे हुए इंसान का कोई सहारा भी नहीं बनता। बात तलख है लेकिन हकीकत है। नंबर 3, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने, इनसे लड़ने और अपनी परेशानियों से जीतने के लिए रास्ता इख्तियार करें मेहनत का और अपनी जीत का। मेहनत ही वो रास्ता है कि जब भी आप पर परेशानियों की बारिश होगी तो आप बाज की तरह बादलों से ऊपर उड़ सकेंगे। जब लोग तूफानों से घबराए हुए होंगे, सहारा ढूंढ रहे होंगे, तो आप इन तूफानों के सामने डटकर और सीना फैलाकर खड़े होंगे। हमेशा अपनी परेशानी में जो 3 रास्ते बाज के पास थे वो आपके पास भी होते हैं। कुछ लोग परेशानियों के बोझ तले दबकर मुर्दा लोगों की तरह हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं और अपने परेशानियों के आते ही अपना मकसद छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो बाज की तरह अपनी परेशानियों से लड़ते हैं और परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर आसमानों की बुलंदियों को छूते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी का अगर कोई रास्ता है तो वो है मेहनत। अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करो कि कोई भी आपसे आगे तो क्या, आपका मुकाबला भी ना कर सके। बाज का विजन बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर से ही देख लेता है, और जब इसको अपना शिकार नज़र आता है तो इसके बाद इसको चाहे कितनी भी मेहनत और मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो शिकार करके छोड़ता है। हमेशा अपना फोकस इस काम पर रखो जिसको आप करना चाहते हैं। इसके बाद चाहे कितनी भी मेहनत और मुश्किलों का सामना करना पड़े, कभी पीछे मत हटो बाज की तरह। और इन सब बातों से बढ़कर एक बात, इस बात को लिख लो अपने दिल और दिमाग पर। यकीन मानो अगर आप हारने से इनकार कर दें, यकीन मानो अगर आप हारने से इनकार कर दें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।